हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे साइंस कहा जाता है और इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तनों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तना का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण के मूलांकुर से, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण के प्रांकुर से, तीसरा ऑप्शन है बीजों पर से, चौथा ऑप्शन है बीजोधर से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बीज यानी सीड बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक सीड है ना, और ये सीड के दो पार्ट हैं। एक ऊपर वाला है प्रांकुर, ऊपर वाला क्या है? प्रांकुर, और नीचे वाला क्या है? मूलांकुर। नीचे वाला क्या है? मूलांकुर, है ना, मूलांकुर। तो दोस्तों, जो प्रांकुर होता है इससे बनता है हमारा तना। प्रांकुर से क्या बनता है? तना। और मूलांकुर से क्या बनता है? जड़। तो दोस्तों, प्रांकुर से क्या बनता है? प्रांकुर से बनता है तना। और मूलांकुर से क्या बनता है दोस्तों? मूलांकुर से बनता है जड़। तनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम। तना को स्टेम और जड़ को रूट। जड़ को क्या बोलते हैं? रूट। तो दोस्तों, तना का निर्माण किससे होता है? भ्रूण के प्रांकुर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण के मूलांकुर से, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण के प्रांकुर से, तीसरा ऑप्शन है बीजों पर से, चौथा ऑप्शन में बीजोधर से। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया जड़ का निर्माण। दोस्तों, जड़ यानी रूट का निर्माण किससे होता है? भ्रूण के मूलांकुर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती, चौथा है सभी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये एक पौधा है और ये इसकी जड़ है ना, और ये जमीन है। ये क्या है? जमीन है। और ये है पौधे का जड़, है ना, ये पौधे का जड़ है। ठीक है, ये पौधे का जड़ है। ठीक, ये क्या है? पौधे का जड़ है। और ये क्या है? पौधे का तना है है ना, ये तना है। और ये सारी क्या निकली है? ये पत्तियां हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, जो जड़ होता है ये क्या करता है? भूमि यानी जमीन से जल और खनिज लवण इसका क्या करता है? अवशोषण करता है। इसका क्या करता है? अवशोषण करता है और पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। जो जड़ होता है वो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है और पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। दोस्तों, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन को संचित करती हैं। तो दोस्तों, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण क्या है दोस्तों? पर्णाभ स्तंभ। जो पर्णाभ स्तंभ होता है उसकी अपस्थानिक जड़ें भोजन संचयन के लिए काम करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है आम में, दूसरा है छुई मुई में, तीसरा है नीम में, चौथा है अदरक में। तो दोस्तों, पौधों में उत्तेजनशीलता का
प्रदर्शन बहुत स्पष्ट हमको छुई मुई में दिखाई पड़ता है। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, अगर उसको थोड़ा सा छू लेते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, मतलब उसमें उत्तेजनशीलता बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों छुई मुई का पौधा जो है उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन सबसे अच्छा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोण का मात्रक है। कोण का मात्रक है, पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है स्टेरेडियन, तीसरा है एम्पियर, चौथा है रेडियन। तो दोस्तों कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। जो मीटर है वो किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। और कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गुरुत्व बल क्या है। दोस्तों पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर कोई वस्तु है ना, ये वस्तु है। ये वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। पृथ्वी की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। और इस आकर्षण का कारण क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल में पृथ्वी हमेशा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। पहला ऑप्शन है पेड़ से पत्तों का गिरना। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, ये क्या है? ये एक पौधा है, ठीक, ये एक पौधा है और इससे क्या हो रहा है? पत्ते गिर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? पत्ते गिर रहे हैं। तो दोस्तों पत्ते कहाँ पे गिरते हैं? जमीन पर गिरते हैं। और क्यों गिरते हैं? क्योंकि पृथ्वी पत्तों को आकर्षित करती है। तो ये गुरुत्व बल हो गया। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना। मान लीजिए कोई बाल है, अगर हम इसको उछालते हैं तो ये कुछ देर ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो ये भी किसके कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट है समतल पर गाड़ी को ढकेलना। ये मान लीजिए समतल है, इस पर हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी को ढकेल रहे हैं। ये मान लीजिए कोई गाड़ी है, समतल पर गाड़ी को ढकेल रहे हैं, तो इसमें पृथ्वी कोई अपना रोल इम्पॉर्टेंट अदा नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे गिरना। मान लीजिए कोई पहाड़ है, यहाँ से पत्थर कोई टूट गया और ये नीचे गिरता है, ये किसके कारण गिरता है? पृथ्वी के कारण, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा साथ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दौड़ने हेतु उपर्युक्त अनुकूलित प्राणी है। पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा है एंटीलोप, तीसरा है यूरोमेट्रिक्स, चौथा है साइरन। तो दोस्तों दौड़ने के लिए जो उपर्युक्त अनुकूलित प्राणी है वो एंटीलोप है। क्या है? एंटीलोप। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है पत्र पकलिका में, दूसरा है सल्ग कंद में, तीसरा है पर्णथैली में, चौथा है पोड़िल मूल में। तो दोस्तों पत्ती का रूपांतरण किस में है? पर्णपकालिका में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई का मात्रक मीटर है। ये मैंने आपको बताया है अभी, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है दोस्तों? किग्रा है। समय का मात्रक सेकंड है। किस पद्धति में संबंधित है? पहला ऑप्शन है SKS। तो दोस्तों यहाँ पर S नहीं होगा, यहाँ पर M होगा, है ना, MKS। FPS, तीसरा है CGS, है ना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, है ना। द्रव्यमान को कहते हैं किलोग्राम, और समय को टाइम कहते हैं और इसकी यूनिट सेकंड होता है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, ये क्या हो गया? यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वायु है विषमांगी मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ, तीसरा है यौगिक, चौथा है समांगी मिश्रण। तो दोस्तों जो वायु होती है वो क्या होती है, विषमांगी मिश्रण होती है। वायु बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव दांतों के प्रकार है। पहला ऑप्शन है कृदनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है प्रचवर्ण, चौथा है चवर्ण। तो दोस्तों मानव में कृंदक, रदनक, प्रचवर्ण और चवर्ण सभी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो दांत हैं, मानव के जो दांत हैं उनके कुछ कार्य दिए हैं। जो कृंदक होता है दोस्तों, जो कृंदक होता है वो भोजन सामग्री को काटने तथा कुतरने का कार्य करता है। जो कृंदक होता है वो क्या करता है, भोजन को काटने या कुतरने का कार्य करता है। जो रदनक होता है वो भोजन को चीरना तथा फाड़ने के काम आता है। जो रदनक होता है वो किस काम आता है, भोजन को चीरने और फाड़ने में काम होता है। और रदनक ध्यान रखना है दोस्तों, जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो मांसाहारी लोग होते हैं उसमें रदनक बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो मांस, मछली, मुर्गा ये सब खाते हैं, उनमें रदनक जो दांत होता है वो काफ़ी विकसित होते हैं, है ना। और प्रचवर्ण तथा चवर्ण ये भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करते हैं। प्रचवर्ण और चवर्ण जो है भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों की कठोरता किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है इनेमिल, तीसरा है आयरन, चौथा है कोई नहीं। दोस्तों जो दांतों की कठोरता होती है वो इनेमिल के कारण होती है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है दोस्तों, दांतों की कठोरता जो होती है वो इनेमिल के कारण होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्न्याशय की लैंगरहंस दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं। पहला है इंसुलिन, दूसरा है पित्तरस, तीसरा है अग्न्याशयी रस, चौथा है सभी। तो दोस्तों अग्न्याशय की लैंगरहंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं। अग्न्याशय की लैंगरहंस की दीपिकाएं जो होती हैं दोस्तों वो किसका श्रावण करती हैं। तो दोस्तों वो श्रावण करती हैं इंसुलिन का। किसका श्रावण करती हैं, इंसुलिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स यानी कृमि रूप परिसेचिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि बड़ी आंत का भाग है और उसमें अपेंडिक्स ऑप्शन रहता है, तो वो सही है ना। और अपेंडिक्स किस में विकसित होता है, शाकाहारी पशुओं में विकसित होता है। और क्या काम करता है, सेलुलोज का पाचन ये काम करता है। पहला ऑप्शन है क्या है, अवशोषी अंग, समरूप अंग, समजात अंग, सभी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो अपेंडिक्स होता है वो अवशेषी अंग का कार्य करता है। जो अपेंडिक्स होता है वो किसका काम करता है, अवशेषी अंग का कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीटीसी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के कमी से होता है। तो पहला ऑप्शन है अपूर्णता रोग, दूसरा है कैंसर, तीसरा है टीबी, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन की खोज करता है। पहला ऑप्शन है फुंक, दूसरा है लूनिन, तीसरा है इर्जिकमान, चौथा है हॉपकिंस। तो दोस्तों विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज लूनिन। विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला ऑप्शन है फुंक, दूसरा है हॉपकिंस, तीसरा है लूनिन, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है,
विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने। लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक ने किया था। किसने किया था? फुंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लोग गलत कर देते हैं। विटामिन की खोज अगर पूछे तो लूनिन लगाना है, विटामिन की खोज पूछे तो लूनिन, लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फुंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? पहला ऑप्शन है पेलाग्रा, दूसरा है अतिसार, तीसरा है बेरी बेरी, चौथा है घेंगा। तो दोस्तों जो हमारा बेरी बेरी रोग है, जो हमारा बेरी बेरी रोग है वो पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यहाँ पर कुछ विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, आप उनको याद रखिएगा। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। हमारे साथ बोलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 का नाम थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। कमी से होने वाला रोग? बेरी बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग? बेरी बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है और कमी से होने वाला रोग? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? स्कर्वी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। कमी से कौन सा रोग? सूखा रोग। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है और रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन और कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर का थक्का ना बनना। रुधिर का थक्का न बनना। तो दोस्तों ये कुछ विटामिन्स हैं, उनके रासायनिक नाम हैं और उनकी कमी से रोग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है अणु, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है परमाणु। तो दोस्तों जो हमारा अणु होता है उसमें पदार्थ के छोटे से छोटा कण है और उसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? वो अणु कहलाता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक द लर्नर चैनल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बीटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट का टेंशन छोड़ दीजिए। मैं अपनी इस चैनल पर सारे बहुत जितने इम्पोर्टेंट वीडियोस हो सकते हैं सब अपलोड करूंगा। अगर आप किसी अन्य क्लास के स्टूडेंट हैं फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम दूसरे क्लास के वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।